शुक्रिया चश्मे बदूर। तुम बस मुझे पुरानी जबान जानने वाले शख्स का नाम बता दे और उसके शहर का पता बता दे। हाँ। शाम होने से पहले जो शहर तेरे जहाज के रास्ते में आएगा वही शहर तेरी मंजिल है। सिंदबाद के जरिए ही आपकी आंखों की रोशनी वापस आएगी। इंशाअल्लाह जरूर आएगी, जरूर आएगी। सिंदबाद, सिंदबाद। शाह जमशेद आबी, अब वो वक्त आ गया है कि आप अपनी आंखों से सब कुछ देख सकेंगे। क्या मैं देख सकूंगा? हाँ, मैं आपकी आंखों के लिए नूरे नजर के वो तिलिस्मी पत्ते हासिल करने में कामयाब हो गया हूं। सिंदबाद, तुम वाकई ताजुब-खेज और हैरत अंगेज शख्सियत के मालिक हो। तुम्हारे पास कोई तिलिस्मी ताकत भी नहीं है, फिर भी तुम जबरदस्त शैतानी और तिलिस्मी ताकतों का मुकाबला करके उन्हें नीचा दिखाते हो। बेटी अलमास, जमीन के इंसान की बुलंदी का राज यही है कि वो सिर्फ अल्लाह के भरोसे जब नेक काम करने का बीड़ा उठाता है तो उसे हर हाल में कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेता है। ये खुदा की कुदरत है कि जब मकसद नेक हो तो कामयाबी मिलकर रहती है। लीजिए, नूरे नजर के ये पत्ते अपनी आंखों से लगा लीजिए। सिंदबाद, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी फरामोश नहीं करूंगा। मैंने एक नेक काम किया है और जब नेक काम किया जाता है तो एहसान नहीं किया जाता। लीजिए, ये पत्ते अपनी आंखों से लगा लीजिए। मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी अलमास इन पत्तों को मेरी आंखों पर रखे ताकि आंखें खुलने पर मैं सबसे पहले अपनी बेटी, अपने लख्ते जिगर को देख सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी अलमास, मेरी नजरें वापस आ गईं। मैं देख सकता हूं। मेरी नजरें वापस आ गईं। मेरी बिनाई वापस आ गई। शाह बाबा, मेरी बिनाई वापस आ गई। शाह बाबा, मैं देख सकता हूँ बाबा। शाह जमशेद आबी, मुबारक हो। अब आप फिर से इस दुनिया में खुदा की कुदरत और जलवे देख सकेंगे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक का असली हकदार तो सिंदबाद है, जिसकी नेकियों के सबब और कोशिशों के एवज में हम जैसे गुनहगार को ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ है। बेशक सल्तनत आबे रवां की रियाया सिंदबाद की शुक्रगुजार है। सिंदबाद जिंदाबाद, सिंदबाद जिंदाबाद, सिंदबाद जिंदाबाद, सिंदबाद जिंदाबाद। सिंदबाद, हम चाहते हैं इस खुशी के मौके पर तुम कुछ दिनों तक हमारे महल में मेहमान खास बनकर रहो। शाह जमशेद, आपकी पेशकश कबूल न करने पर मैं मजबूर हूं, क्योंकि जिस अहम काम की गरज से मैं यहां आया हूं उसमें देर मुनासिब नहीं है। अल्लाह के फजलो करम और मदद से मैंने 2 शर्तें पूरी कर ली हैं।
इसलिए शहजादी सदफ अलमास से गुजारिश करता हूं कि वो तीसरी शर्त भी बता दे। तेरी आखिरी शर्त पूरी करने के बाद मैं अपना असल मकसद यानी गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी को जल्द अज जल्द हासिल करना चाहता हूं। बेटी अलमास, सिंदबाद ने हम पर जो एहसान किए हैं उनके सामने तुम्हारी शर्तों की कोई अहमियत नहीं है। बेहतर है बेटी तुम अपनी आखिरी शर्त को भूल जाओ और सिंदबाद को जिन्हें गरकाब के जल महल तक पहुंचने का रास्ता बता दो। और तुम ये ना भूलो बेटी, सिंदबाद हमारे मेहमान खास हैं। ये तवील सफर से वापस आए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। जब तक मैं अपना मकसद हासिल न कर लूं, हर किस्म का आराम मेरे लिए हराम है। सिंदबाद, फिर भी तुम्हें एक रात तो इंतजार करना ही होगा। अपनी तीसरी और आखिरी शर्त मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगी। आज तुम शाही मेहमान खाने में आराम करो। हमें कम से कम इतना तो मेहमान नवाजी का मौका दो। फिर वही शर्त बेटी, भूल जा अपनी शर्त को। याद कर सिंदबाद के एहसान को। नहीं भूल सकती बाबा, मैं नहीं भूल सकती। जादूगर जलजाल ने सल्तनते आबे रवा के बादशाह से मेरे बाबा से कैसी बदसलूकी की थी, कैसा जुल्म किया था। जलजाल को अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सिंदबाद, अपनी आखिरी शर्त मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगी। या अल्लाह, सबकी खैर कर। या अल्लाह, सबकी खैर कर, सबकी खैर कर अल्लाह। सरदार, रमजान के सबब तो सारी बस्ती दिन में ही सुनसान लग रही है। रोजादार घरों में या मस्जिदों में इबादत कर रहे होंगे। तर्जुमान का पता किससे पूछेंगे सरदार? अल्लाह, सबकी खैर कर, सबकी खैर कर अल्लाह, सबकी खैर कर। वो फकीर आ रहा है ना, उसी से पूछ लेते हैं। अब्दुल, ऐ बाबा, ये ले खैरात। खैरात दे रहा है, हैं? नापाक कपड़ा पेशाब से धो रहा है। क्या मतलब? मतलब पूछ रहा है। रमजान में भी रोजा नहीं रखता और फिर खुलेआम फल खा रहा है। तू गुनहगार है। गुनहगार का माल हराम होता है और हराम के माल से खैरात देना ऐसा ही है जैसे नापाक कपड़ा पेशाब से धोना है। उठा लिए सिक्के, नहीं चाहिए खैरात। बाबा, मेरे हाथों से ले लो। दूर हटे बेहया लड़की, तू तो खुद कपड़ों की मोहताज है। फकीर को क्या खैरात देती है? बाबा, ये लोग गुमराह लोग हैं, इन्हें माफ कर दो बाबा। मैं क्या माफ करूंगा? ये खुदा के गुनहगार हैं। खुदा माफ करे तो करे, मगर तुम इन कमबख्तों में कहां फंस गए? तुम तो खुदा के नेक बंदे लगते हो। बाबा, असल में हमारा जहाज लंगर अंदाज है। इस शहर में क्या लेने आए हो? हमें एक आदमी की तलाश है बाबा। क्या नाम है उसका? तर्जुमान। तर्जुमान? वही जो पुरानी जबानें जानता है? हाँ हाँ, हमें उन्हीं बुजुर्ग की तलाश है बाबा।
तो फिर सीधे इसी रास्ते चले जाओ। दाईं तरफ जो मकान है वो उसी बुजुर्ग का मकान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। बाबा रख लो ये 2 सिक्के बाबा। ऐ नेक बंदे, अल्लाह तुझे सदा नेक रास्ते पर चलाए। आमीन। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। चलो मेरे पीछे। सरदार, इस गली का आखिरी मकान यही है। यानी तर्जुमान का घर यही है। खुदा करे कि तर्जुमान अपने घर पर ही मौजूद हो। चलो चलकर देखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बाहर से तो यह मकान बहुत ही मामूली लग रहा था, और अंदर से देखने में तो ये महल जैसा लगता है। वाकई बड़ा शानदार घर है ये। मगर ये महल इतना सूना सूना क्यों है सरदार? हाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। कौन हो तुम लोग और मेरे आका तर्जुमान की इस हवेली में बिला इजाजत कैसे घुस आए? बाहर कोई था नहीं तो अंदर चले आए। रमजान के महीने में घरों में सन्नाटा देखकर इस तरह चोर उचक्के घुसाते हैं। कहीं तुम भी कज़ाक लुटेरे तो नहीं? अबे क्या बकवास कर रहा है? तुम्हें हम चोर उचक्के कज़ाक लगते हैं? नहीं 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 नहीं, तुम तो बड़े शरीफ इंसान नजर आते हो। ये बताओ क्या काम है? हमें इस हवेली के मालिक तर्जुमान से मिलना है। वही तर्जुमान जो बेशुमार ज़बानें जानता है। तुम लोग ठीक जगह पर आए हो। मैं ही तर्जुमान हूं। तुम जाओ गुलाम हुसैन। आप लोग आइए। तशरीफ रखिए। बैठिए। रमजान के महीने और रोजों में आप लोगों ने इस कड़ी धूप में यहां आने की तकलीफ की तो जरूर कोई अहम काम होगा। ए बुजुर्ग तर्जुमान, सुना है आप बेशुमार ज़बानें जानते हैं। अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को ज़बान अता की है, हैवाने नातिक बनाया है। इसलिए मुझे सारे इंसानों की ज़बानें जानने का शौक है और यही शौक मेरा पेशा भी बन गया है। बुजुर्ग तर्जुमान, यह नक्शा एक अनजान जबान में है जो हम में से कोई पढ़ नहीं सकता। मैं पढ़ूंगा, मगर तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। आप जो भी मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। हाँ, आप कीमत बताइए। अब्दुल, पूरे 1000 दिनार हैं। इसमें तो सिर्फ
एक गुलाम आजाद हो सकता है। आपका मतलब? मैं कीमत नहीं, 2 गुलामों की आजादी चाहता हूं। तुम्हें एक और गुलाम आजाद करने की गरज से 1000 दीनार और देने होंगे। हैं? 2 गुलामों की आजादी? वाह, सुभान अल्लाह। रमजान में 2 गुलामों की आजादी, कितना नेक काम है। दज्जाल, अब्दुल, 1000 दिनार और दे दो। क्या हुआ? पढ़ लिया नक्शा? हाँ, ये तो किसी खजाने का नक्शा है। लेकिन ये खजाना है कहाँ? ये खजाना जजीरा कहरान में है। जजीरा कहरान? हाँ। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से जुनूब की सिमत में जहाज के जरिए तकरीबन 20 दिनों का सफर तय करने पर जजीरा कहरान आ जाता है। तब तो हम जरूर पहुंच जाएंगे 20 दिनों में। मगर जजीरा कहरान पहुंचने का यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम खजाने तक पहुंच जाओगे, क्योंकि यह नक्शा बनाने में तिलिस्म और जादू का भी इस्तेमाल किया गया है। और परिस्तान के किसी परी ने यह खास नक्शा तिलिस्मी अंदाज से बनाया है। यह जरूर सब्ज परी की कारस्तानी है। जितना पूछता हूं उतना ही बताती है। उसी से मालूम करना होगा। इस सिलसिले में और क्या मालूमात दे सकते हैं आप? इससे ज्यादा अगर तुम कुछ और जानना चाहते हो तो तुम्हें समंदर के बादशाह जमशेद आबी से मदद लेनी होगी, क्योंकि सिर्फ जमशेद आबी ही तिलिस्मी किताब देखकर खजाने तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है। मगर याद रखना, वो समुंदर के अंदर रहता है। मगर हम समंदर में जाएंगे कैसे? यह सोचना तुम्हारा काम है। अगर तुम शाह जमशेद तक नहीं पहुंच सके तो तुम खजाने तक भी नहीं पहुंच पाओगे। अब तुम जा सकते हो। मेरी नमाज का वक्त हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सरदार, खजाने की लालच अच्छी नहीं। लानत भेजो उस खजाने पर। ये तुझे क्या हो गया है? तू रोज बरोज बदलते ही जा रहा है। जमाल, जब खजाना हाथ लगने वाला है तब तुम कह रहे हो कि उसे छोड़ दे? ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं तो तंग आ चुका हूं इस खजाने के नक्शे से। जब से नक्शा मिला है तब से हम सब परेशान हैं। जितनी परेशानी उठाई है उससे ज्यादा तो खजाना मिलेगा। इतने दिनों में अगर हम मेहनत और मजदूरी भी करते ना तो उससे ज्यादा दौलत जमा कर लेते। हाँ हाँ, जमा कर लेते तो दूसरी बात होती, मगर मजदूरी करते तो ना। पर अभी तो हाथ हमारे खाली है ना। कमबख्त बुढ़े तर्जुमान ने 2000 दिनार भी ऐंठ लिए। इतनी मेहनत के बाद और यहाँ तक आ जाने के बाद खाली हाथ लौट जाना भी हिमाकत है। खजाने के लिए जमीन के अंदर जाना पड़े या समंदर के अंदर, हम जरूर जाएंगे। हाँ। अरे इसे क्या हो गया? रोजा लग गया क्या? तो फिर रो क्यों रहा है? समंदर के अंदर मैं कैसे जाऊंगा?
मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे दज्जाल, मेरा मतलब है जमाल, तू तो पानी से डरता है और कज़ाक बना फिरता है। हाँ, तुझे तो कज़ाक बनने का हक ही नहीं है। यही तो मुझसे भूल हो गई। मैं समुंदर के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं दौलत की खातिर जमशेद आबी के पास नहीं जाऊंगा। मगर आप लोग कैसे जाएंगे? हाँ, ये तो है। मगर इस मसले का हल कैसे ढूंढे? इसका हल तो मैं ढूंढ निकालूंगा। हाँ। अलिफ लैला